The twist to the Sarabjit case, one of the key witnesses, Shaukat Salim, seems to have changed his mind once again. He now says that Sarabjit was the one who planted the bomb. Shaukat Salim is now protesting openly in Lahore, saying that Sarabjit should not be spared. Shaukat's father and other relatives were killed in that attack. Earlier, Shaukat had said that he made the statements implicating Sarabjit under pressure from the Pakistani police. Here are his two statements. Here's key witness Shaukat Salim saying that Sarabjit is innocent. ना तो मैंने देखा है और ना ये यकीन है। अब पाकिस्तानी ने किसी को पकड़ा है, कोई कहते हैं ये यकीनन है, पुलिस तो बड़े बड़ों को भगा देती है। मुझे सरकारी वकील ने ये कहा था कि भाई ये उस वक्त इसने धमाका किया है और ये आदमी आपका मुजरिम है और आपने ये गवाही देनी है। मैंने उसी तरह वो गवाही दे दी। And here's the same Shaukat Salim saying that he will kill himself if Sarabjit is pardoned. मैंने वहाँ पर जज साहब से भी कहा था कि यही वही आदमी है, ये वही कातिल है मेरे बाप का। मैं किसी सूरत में इसको जिंदा इंडिया में नहीं जाने दूंगा। अगर इंडिया की हुकूमत या पाकिस्तानी हुकूमत इसे जिंदा छोड़ दिया तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। All right, for a reaction, let's speak to Sarabjit's sister Dalbir Kaur, who's on the phone line. नमस्ते जी, क्या आपको लग रहा है कि सरबजीत बच जाएंगे? बिल्कुल सरबजीत जरूर बचेगा, क्योंकि यहाँ की हुकूमत और वहाँ की हुकूमत दोनों को पता है कि किस तरह से दोनों मुल्कों के जो रिश्ते हैं इनको मजबूत रखना है, कायम रखना है, किस तरह से अनहोनियों को रोकना है। और सलीम शौकत का ये पहले कहना कि मैंने सरकारी वकील के कहने पर जो ये सब कुछ किया वो मायना रखता है, ना कि उसका आज की ये बात मायना रखती है। इस तरह की बात हमने भी की थी कि अगर हमारे सरबजीत को नहीं छोड़ा जाता तो हमारे भी घर के सारे सदस्य इस तरह से आत्महत्या कर लेंगे, हम खुद फंदा लगा लेंगे। तो जाहिर सी बात है कि ईश्वर सब भला करेंगे, मुझे पूरा यकीन है। और यहाँ पर जो नई हुकूमत में जो लोग आए हैं वे सभी अच्छे हैं और मैंने उन तक ये अप्रोच किया, हमारी भारत सरकार ने अप्रोच किया। करोड़ों हिंदुस्तानियों की बात है और सरबजीत का मुद्दा इस समय सरबजीत अकेले का या मेरे परिवार का नहीं, बल्कि ये इंटरनेशनल मुद्दा और इस पर जरूर गौर करनी होगी और करनी पड़ेगी। और अंसार बरनी जी ने जो कदम उठाया है, इससे आप संतुष्ट है? हाँ बिल्कुल, जैसा कि अंसार बरनी जी ने कहा था, मेरी अभी भी कल भी उनसे बात हुई है। मैडम असमा जहांगीर हैं ह्यूमन राइट्स की, ब्रिगेडियर आबिद हमीद हैं, सारी ह्यूमन राइट्स के जितने भी यहाँ पर पदाधिकारी हैं, सभी का विचार एक यही है कि हमें दोस्ती बढ़ानी है, दुश्मनी नहीं बढ़ानी है, हमें लाशों का सौदेबाजी नहीं करनी है, लेन देन नहीं करना है, बल्कि हमें प्यार मोहब्बत से जिंदा लोग वापस देने और लेने हैं। और सरबजीत की जो सजा माफ करने से सबसे ज्यादा मैं इस अपने भाई को बताना चाहती हूँ, बच्चे को, कि सबसे ज्यादा फायदा ही पाकिस्तानियों को है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 7,000 से ऊपर वो लोग हैं जिन्हें इस तरह की सजा हुई है और वो 7,000 से ऊपर के घर हैं जो कि आबाद होंगे। जो लोगों की सजा माफ होती है तो उनके घर उजड़े हुए फिर से आबाद होंगे, उनके घरों में फिर खुशियां लौटेंगी। सबसे ज्यादा फायदा ही पाकिस्तानियों को है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, इनसे हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहती हूँ कि प्लीज उन 7,000 लोगों के बारे में सोचो जो आपके अपने हैं। क्या हुआ कि सरबजीत सिंह इंडियन है, इसके बारे में आप इस तरह के विचार रखते हैं, लेकिन इसे चाहिए कि जो इसने पहले नेकी के रास्ते पर चलते हुए जो सच्चाई का खुलासा किया था उस पर कायम रहे। मैं तो ईश्वर से दुआ करती हूँ कि ईश्वर इसे सुबत्ती दे ताकि ये अपनी उस बात पर टिका रहे। और अंसार बरनी जी का आज भी वह उसी स्टैंड पर है कि मुझे सरबजीत के लिए लड़ाई लड़नी है, मुझे इंसानियत के लिए लड़ाई लड़नी है और इन्हें याद कराना है कि 18 साल जो इंसान खौफ के साए के तले रहा है उसके साथ इस तरह से करना इंसानियत का कत्ल है और इस तरह नहीं होना चाहिए। और मैं संतुष्ट हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि अंसार बरनी वैसा ही करेंगे जो इंसानियत के नाते एक इंसान करता है।